हरि ओम। विष्णु विष्णु विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, एकादशी का व्रत करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में किए गए कौन कौन से पुण्य एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं, एकादशी व्रत का महात्म्य, उसके पुण्य लाभ और एकादशी की व्रत कथा और साल में कितनी एकादशी होती हैं उनके नाम आज हम जानेंगे और व्यक्ति को उनसे कौन कौन सी पुण्य लाभ मिलते हैं, आइए जानते हैं। साथियों, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण के स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्य जल, भूमि, सुवर्ण दान, कन्यादान और गोदान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का यह मुख्य साधन है एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत करने वाले के पितर नरक को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के और 10 पुरखे मातृपक्ष के तथा 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। साथियों, इतना ज्यादा महत्व है एकादशी के व्रत करने का। धन धान्य पुत्रादि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको सत सत प्रणाम है। प्रिय साथियों, आइए जानते हैं कि एकादशी का महात्म्य क्या है। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 एकादशियां अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 एकादशियां, कुल मिलाकर 26 एकादशियां होती हैं, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूं। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पुण्य प्राप्त होते हैं तथा समस्त पाप नाश हो जाते हैं। अतः ध्यानपूर्वक इसको सुने। तो साथियों, आइए जानते हैं कि साल की वह कौन सी 24 एकादशियां और उनके नाम हैं और 2 अधिक मास की यानी 26 एकादशियां और उनके नाम, जिनकी मात्र नाम सुनने से ही इंसान को सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं। पहली एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, दूसरी है मोक्षदा एकादशी, तीसरी है सफला एकादशी, चौथी है पुत्रदा एकादशी, 5वीं सटतिला एकादशी, 6वीं जया एकादशी, 7वीं विजया एकादशी, 8वीं आमल की एकादशी, 9वीं पाप मोचनी एकादशी, 10वीं कामदा एकादशी, 11वीं बरूथनी एकादशी, 12वीं मोहिनी एकादशी, 13वीं अपरा एकादशी, 14वीं निर्जला एकादशी, 15वीं योगिनी एकादशी, 16वीं देवसायनी एकादशी,
17वीं कामिका एकादशी, 18वीं पुत्रदा एकादशी, 19वीं अजय एकादशी, 20वीं परिवर्तनी एकादशी, 21वीं इंदिरा एकादशी, 22वीं पापांकुशा एकादशी, 23वीं रमा एकादशी, 24 प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थानी तथा अधिक मास की दोनों एकादशियों के क्रमानुसार नाम पद्मिनी और परमा एकादशी है। यानी जो अधिक मास की एकादशी होती है वह पहली होती है पद्मिनी एकादशी और दूसरी परमा एकादशी। साथियों, इनके श्रवण मात्र से यानी सुनने मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है, और जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकता वे इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं एकादशी व्रत करने की विधि क्या है और इसमें कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए। साथियों, व्रत करने की इच्छा करने वाले नर नारी को दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। प्रातः एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन ना करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है एकादशी के दिन। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो सके तो पानी से बाहर कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से गीता पाठ का श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार का प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसा संकल्प प्रभु के सामने बैठकर आप करें। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठें तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर तथा धूप दीप से श्री हरि विष्णु की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान तो करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई है। एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन करें। फलाहारी को गाजर, सलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल
से संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने वाले या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेनी चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मीठा होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले को दिव्य फल प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उसके समस्त पाप नष्ट होकर धन धानी पुत्रादि और लक्ष्मी यानी श्री की वृद्धि होती है। तो ऐसी है साथियों एकादशी के व्रत की महिमा। तो हो सके तो आप भी एकादशी का व्रत रखकर ये पुण्य लाभ लें और अपने जीवन की भूल चूक से हुई पाप नष्ट करें और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन को धन बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी एकादशी व्रत की महिमा और उसकी विधि की जानकारी हो और वह भी पुण्य लाभ उठाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कमेंट में श्री हरि विष्णु या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। साथियों, यह बड़ा पुण्य कार्य है। ईश्वर की भक्ति भी हो जाएगी और सेवा कार्य भी हो जाएगा। तो कमेंट जरूर करें श्री हरि विष्णु या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।